पूजा करते वक्त हम बहुत कुछ अर्पित करते हैं भगवान को, देवी देवताओं को, और जिसमें सबसे पहले शुरुआत जल से करते हैं, जो कि लोटे में भरा हुआ होता है। भगवान को स्नान से लेकर फूल प्रसाद एवं जल तक चढ़ावा करते हैं, और सभी घरों में ऐसा ही होता होगा। जल के बिना पूजा संभव नहीं है। बिना जल के पूजा तो हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं कि जो जल हम लोटे में भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसे पूजा के बाद क्या करते हैं। यही है आज का हमारा मुख्य विषय कि लोटे का जल का हम क्या करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, बिना स्किप किए हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी की लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मित्रों में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके ये जानकारी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पूजा में चढ़ा हुआ लोटे का जल को आप क्या करते हैं? क्या उसे कहीं भी फेंक देते हैं या उसे किसी गमले में डाल देते हैं? कुछ तो अवश्य करते होंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पूजा वाले लोटे के जल को हर कहीं नहीं फेंकना चाहिए, और जिस गमले में तुलसी जी का पौधा हो उसमें तो भूल कर भी वो जल ना डालें, नहीं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी नाराज हो जाएंगी और कुछ अपशगुन भी हो सकता है आपके साथ, आपके परिवार के साथ में। अब मैं बताती हूँ कि पूजा वाले लोटे का जल का क्या करना है। सबसे पहले तो पूजा करने के तुरंत बाद लोटे का जल को वैसे ही रहने देना चाहिए। हमारे घर में जो भगवान की मंदिर है वहाँ जल भरा हुआ लोटा हमेशा रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। पर दूसरे दिन हम उस लोटे के जल को कहीं फेंक देते हैं और उसमें दूसरा जल भरकर फिर से पूजा करने लगते हैं। सभी लोग ऐसा ही करते होंगे शायद। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि शायद बहुत से लोगों को पता होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। लोटे का जल हमें किसी भी गमले में गिरा देना चाहिए, पर उस गमले में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। जल को गिराने से पहले ये ज़रूरी काम ज़रूर करें। पहला, पूजा के लोटे का जल का छिड़काव करें अपने पूरे घर में, जिससे कि आपका घर शुद्ध होगा, सकारात्मकता आएगी और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा, पूजा के लोटे का जल अपने घर में सभी को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दें, पंचामृत की तरह, जिससे कि हमारे शरीर का रोग पीड़ा सब दूर हो जाएगा। क्योंकि ये भगवान पर का चढ़ा हुआ जल है, एक तरह से प्रसाद है। इसे पीने से आप निरोग होंगे, आपके दिमाग में सकारात्मकता आएगी, अच्छी अच्छी बातें आएगी और आप कार्य भी अच्छे अच्छे करेंगे। मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इन सब कार्यों के करने के बाद अगर जल बच जाए तो उसे किसी गमले में डाल दें जिसमें कि तुलसी का पौधा ना हो। तीसरा, पूजा के लोटे का जल को आप अपनी आँखों के ऊपर लगा लीजिएगा। इससे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी आँखों की समस्या भी दूर हो सकती है। पूजा के लोटे का जल बेकार नहीं होता है दोस्तों, इसमें भगवान का आशीर्वाद और उनकी सारी शक्तियाँ होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस जल का सही उपयोग करें, बेकार समझकर न फेंकें। जिस चीज़ को भगवान ग्रहण कर लेते हैं वो चीज़ हमारे लिए प्रसाद बन जाता है और अमृत जैसा काम करता है हमारे जीवन में। दोस्तों, घर में जो पूजा का मंदिर होता है तो भगवान के पास एक लोटा जल हमेशा रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे दिन पूजा
नहीं कर सकते हैं, हम दूसरे दिन किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे देवी देवता खाली खाली रह जाती हैं। किंतु जब लोटे में जल भरा हुआ रहता है उनके पास, तो वो खाली नहीं रहते हैं, कम से कम जल ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए हमें हमेशा भगवान के पास लोटे में जल का भरा रखना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, ताकि वो खाली न रहें, जल ग्रहण कर सकें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक अलग जानकारी के साथ। धन्यवाद।